जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं एक नौटंकी सी बनती जा रही है और एक इस तरह की खिचड़ी बनी हुई है। और जो सबसे बड़ा मनसब है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, वो तो एक जैसे नहीं नकम्मा थानेदार कोई होता है वो पोजीशन है। वो एक एप्लीकेशन पे जैसे इंक्वायरी कर रहे होते हैं और मैं वकला के भी कुर्बान जाऊं। मेरे इसी चैनल पे 4 माह 6 माह 7 माह 8 माह पहले की वीडियो मौजूद हैं जिनमें मैंने वो लॉ बताए थे। इस लॉ के तहत हाई प्रोफाइल बंदे को मुस्तस्ना अदालत से हासिल होता है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं किसी वकील की अक्ल में नहीं बात आई कि वो उस पॉइंट पे दरखास्त देता। और उसको मैं इसी वीडियो में उसका लिंक भी दूंगा और उसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा। कुछ 6 7 8 वीडियो मैंने बनाई हुई हैं उस पे। और मैंने उसमें बताया था कि हाई प्रोफाइल शख्स जो होता है अगर वो जेल के अंदर हो उसे अदालत नहीं लाया जाता, जज को चल के जेल जाना पड़ता उसकी समाअत के लिए। अब सर पकड़ के बैठे हुए कि जेल में समाअत क्यों हो रही है, और वो कानून के तहत ही कर रहे हैं। ऊपर से अदालतों ने क्यों नहीं कहा कि इन्हें लेके आओ कोर्ट में। और मेरे भाई यही कानून उस वक्त यूज करना था कि ये कानून है। और आजकल जैसे हो रहा है और लायर के मैं सदके जाऊं, लाए एक बात कहूं, वकील मेरा 35 साल तजर्बा है। वकील सिर्फ अपनी फीस का होता है, अपने मफाद का होता है, उससे हट के कोई उसे किसी से कोई गर्दन नहीं होती। अक्सर वकला ये बात किया करते हैं कि हमेशा दोस्त अहबाब रिश्तेदारी वकील के पास आते हैं, कोई अजनबी तो नहीं आते हैं। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा कहाँ से? अपनों से ही बटोरने होते हैं, अपनों से लेके हमने अपना सिस्टम चलाना होता है। और अचानक ऐसा फार्मूला कर दिया कि जी वकला को नहीं पकड़ते, लिहाजा वकला जो है ना वो कागजात जमा करवाएं। ये तो मैं कुर्बान जाऊं सदके जाऊं अदारों के जिन्होंने इतनी बड़ी मेहरबानी कर दी कि उन्होंने वकला को भी पकड़ना शुरू कर दिया कि ये कहीं वकला को टिकटें ना दे दें। और यकीन करें पार्टी बच गई है। अगर 100 वकील आपके आ जाता, वो 100 के पास ना जैसे मौलवी 4 इकट्ठे हो जाए ना और उनके दरमियान जो भी बात हो वो कुरान और हदीस से ना उसका जवाब ढूंढ लेते हैं। इसी तरह वकील भी अपने लिए कोई ना कोई लॉ कानून ढूंढ के सामने ले आते हैं, अलग से धड़ा बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए। और यही काम पीटीआई के साथ भी होना था। ये एहसानमंद हो अदारों के, वरना जिस तरह से ऐलान किया था कि सिर्फ वकील ही कागज जमा कराएंगे, पार्टी कैसी की तैसी हो जानी थी। अब देखो वो मेरे भाई इलेक्शन हो रहा है, आपका कोई मीडिया पे हेडक्वार्टर नहीं है कि जिसके कागजात छीने गए वो अपने अपने प्रूफ वहां व्हाट्सएप करे। जिसके कागजात मुस्तरद हुए हैं वो व्हाट्सएप करे और उसका एक रिकॉर्ड बना लो। जज साहब ने पूछा कितनों के रिजेक्ट हुए, जी पता नहीं, मीडिया पे देखा है। और भाई बाज बातों में जज भी ठीक थे, इनकी तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था, आगे रख के धड़ल्ले से बात करते। और अब मैं एक बात बताऊं, ये अल्लाह की गैबी मदद है। यकीन करें अल्लाह की गैबी मदद है पीटीआई के साथ, वरना अभी तक जितने भी आगे लगे हुए रहनुमा हैं मुखलस नहीं हैं, वर्कर मुखलस हैं। और यार मैंने वर्करों की मिन्नतें की कि जैसे कैसे 20-30 हजार पकड़ दकड़ करके कागजात जमा करवा दो और खान साहब आपकी कदर करेंगे। और मैंने कहा था कि मुझे व्हाट्सएप करना और मैं हर एक पे वीडियो बनाऊंगा कि ये वर्कर है, ये वर्कर है, ये वर्कर है। खान साहब को वर्कर चाहिए, गाड़ियों का पैसों का कोई मसला नहीं। जिसके बाद टिकट होनी है ना, उसे ना गाड़ियों की कमी होनी है ना पैसों की कमी होनी है। ये अल्लाह के सहारे पे चल रही है, लेकिन अल्लाह भी उस वक्त साथ देता है
जब बंदा अपने कदम मजबूत करके खड़ा हो जाता है, अल्लाह कहता फिर मैं कदमों को जमा देता हूं। इस वक्त ये वर्करों की, उन खवातीन की कुर्बानियों का समर है जो किसी ना किसी तरीके से पीटीआई का नाम चल रहा है। वरना जो रहनुमा हैं और खुदा के बंदों के, आज देखो जो इस वक्त चेयरमैन है, गौहर साहब चेयरमैन है हमारे लिए, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनकी खत्म होती है, मरवत साहब आके शुरू कर देते हैं। वो पहले कोई और बातें कर रहे हैं, ये आगे बाद में कुछ और कर रहे हैं। और खुदा के बंदों को प्लान को तरतीब, जब एक कमेटी खान साहब बना के गया, वो कमेटी क्यों नहीं अपने राब्ते में, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए उस कमेटी का, जो मुलाकात करके आए वो सारे हवाल उस ग्रुप में शेयर करें, सारे अपनी अपनी राय दें, मुतफिका तौर पे एक लाए अमर अख्तियार करे और वो कमेटी तय करे और एक तहरीर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। और यार हम तो बड़ी छोटी छोटी जमातों को चलाने वाले थे और इतने मुनज़्ज़म अंदाज से चलाते थे, और जितने आप लोगों के पास सोर्स हैं, जैसी जैसी टेक्नोलॉजी है, एक बंदा घर के अंदर बैठा हुआ पूरे मुल्क को चला सकता है। लाखों करोड़ों वर्करों को एक बंदा सोशल मीडिया पे डील कर सकता है एक जगह पे बैठा। भाई जितनी कोर कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, और फिर उसके बाद इतनी इमरजेंसी कौन सी है कि जेल से निकलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सबसे पहले ग्रुप में बात रखो, खान साहब ने ये बात कही है, फिर आपस में मशवरा करो। खान साहब बाहर के हालात से वाकिफ नहीं है, जिस मजाज का, जिस अंदाज का बंदा जाके खान साहब से मुलाकात करता है और जिस तरह की वो गुफ्तगू करता है वैसा वो जवाब दे देते हैं। जो तहम्मुल मजाजी की बात करता है, जो अच्छी अच्छी नरमी की बातें करता है, वो नरमी से जवाब दे देते हैं। जो जाके वहाँ अग्रेसिव बात करता है, इश्तियाल वाली बात करता है, उन्हें भी इश्तियाल आता है, वो इश्तियाल वाला जवाब दे देते हैं। ये कौन सा पंडोरा बक्स खोल रखा है यार। हम वर्कर बेवकूफ हैं, हम वर्करों के बगैर पार्टी क्या है। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। खान साहब ने हमको शऊर दिया है, खान साहब ने हमें बताया है कि पार्टी किसे कहते हैं, नजरिया किसे कहते हैं, चलना कैसे है। उम्मीदवारों को किसी को कोई पता नहीं होना, वर्करों ने हर पोलिंग स्टेशन को संभालना है और ऊपर आके सामने होके नुमाया होके वही फिर वो क्या नशतोंगड़े इकट्ठे हो जाने हैं, फिर खान साहब के इर्दा गिर्द वही इकट्ठे हो जाने हैं। और वर्करों खुदा के लिए, और खुदा के लिए आगे बढ़ो, आगे निकलो। कौन सी कमी है आप में? कोई सुरखाब के पार नहीं उनको लगे हुए। अगर चार आने किसी के पास है तो अल्लाह ताला पैसों का मोहताज नहीं है, तहरीकें पैसों का मोहताज नहीं हुआ करती। तो मैं वर्करों से कहता हूं इस पे थोड़ी सी खिंचाई करो ऊपर वालों की। अगर खान साहब नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं है कि इन्होंने तमाशा बना के रख दिया और पार्टी जो आसमानों पे चली गई है उसे खींच खींच के नीचे गिरा रहे हैं। इसे तो अल्लाह ने संभाल रखा है, वरना इनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। कोई जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।